अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब इलाही फॉरेक्स लर्न टाइम की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। आज 17 तारीख है अगस्त की। और गोल्ड, AUD USD, USD कैट, USD जेपेव और यूरो USD के एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। इनको देख के आप अपनी इंट्रीज जो है वो उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कहाँ से हमें इंट्री लेनी है, इसमें बाय की या सेल की। ठीक है। यहाँ पर दो लेवल मैंने डिफाइन किए हुए हैं गोल्ड में। गोल्ड इस वक्त जिस एरिया में मूव कर रहा है, इस एरिया के अंदर गोल्ड की ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर आप देखें, ठीक है, इस सपोर्ट को मार्केट जो है वो 2 बार 3 बार टेस्ट कर चुकी हुई है। अभी भी इसने इस सपोर्ट को जो है वो टेस्ट किया है। और इसके अगेंस्ट अगर ऊपर वाली साइड पर अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को देखें, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इसका एक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हुआ है और अभी मज़ीद इसका एक टेस्ट यहाँ पर बाकी है। अगर इस एरिए को मार्केट यहाँ से कोई एक स्पाइक लेके टेस्ट करे, या मार्केट जो है वो कैंडल्स बना बना के इस एरिया को टेस्ट करे, और यहाँ से अगर आपको इस एरिया में कैंडल की क्लोजिंग अप साइड पर नहीं मिलती, यानी कि मार्केट यहाँ से अगर बाय साइड मूव करती है और इस एरिया में हमें कैंडल की कोई क्लोजिंग नहीं मिलती, हमें इस एरिया में कोई भी कैंडल क्लोज होती नज़र नहीं आती इससे ऊपर, ठीक है, तो देन हम यहाँ से इसके लिए बीरिश ट्रेंड की तरफ जो है वो इसके लिए हम सेल की एंट्री लेंगे। और ये सेल की एंट्री यहाँ से हमारी इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेगी, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो इस लेवल तक दोबारा सेल साइड पर आ सकती है। ठीक है, जो कि 1765 से 1760 से 1765 के लेवल तक मार्केट जो है वो यहाँ से इसका एक एक्सपेक्टेड मूव हम देख सकते हैं कि मार्केट ये बिहेव यहाँ से सेल साइड पर करेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो रूल है इसको आप लोग सब जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, इस रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ पर जो ट्रेडिंग रूल्स आपको बताए गए हैं, जिन्होंने क्लासेस ली हैं उनको तो इन चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से इल्म होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए यहाँ से जो है वो इसको एक्सपेक्टेड आप सेल साइड दे सकते हैं। वैसे भी ये आज के दिन में एक हाई अपनी लगा के, कल की जो हाई थी इस हाई लेवल से दोबारा आज रिजेक्ट हुआ है और मार्केट डाउन आई है। माइट भी पॉसिबल इसमें ऐसा भी सिनेरियो एक बन सकता है, क्योंकि अब अगर कोई भी बंदा कहे जी कि अब इसकी एंट्री सेल की अगर लेनी हो तो कहाँ से लेनी हो, तो मैं किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से आप कोई भी पर्सन जो है वो सेल की एंट्री ले। अगर किसी को सेल की एंट्री करनी है तो वो अगेन दोबारा इस एरिया में, ये जो इसका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इस एरिया में अगर आपको कोई सेल की एंट्री नज़र आती है दोबारा इस एरिया में, ठीक है, और यहाँ पर इसकी H1 की रिजेक्शन भी है, H1 के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज की, तो यहाँ से आप इसको एक सेल दोबारा रिस्क लिया जा सकता है। अदरवाइज़ ये इसका एंट्री पॉइंट नहीं है। आप लोगों ने क्लासेस ली हुई, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं यहाँ पर इसका एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पर इसकी रीज़न आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ से हम एंट्री नहीं लेते। हमारी एंट्री का पॉइंट ये ऊपर वाला एरिया है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से सेल ले सकते हैं, और अगर हमें इस एरिया पर कोई ना कोई हमें सेल की कैंडल मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो एग्जैक्ट लेवल है वो ये ऊपर वाला लेवल है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो इसके रूल्स हैं, इस कैंडल की वेटिंग टाइम कंफर्मेशन के लिए जो चीज़ आपको बताई हुई हैं उनके मुताबिक आप यहाँ से सेल करेंगे। अदर यहाँ पर आपका जो पैटर्न है वो ब्रेक होता है, तो देन फिर आपको यहाँ से बताया गया है कि बाय के लिए भी किस तरीके से हमने इंटर होना है, और वो बाय का सेटअप हमें यहाँ तक इसको ला सकता है दोबारा 1800 तक के लेवल के लिए। ठीक है जी, ये गोल्ड का यहाँ पर सिनेरियो है। ये इस वक्त आप ये इसको कह सकते हैं कि गोल्ड इस वक्त अपने एक ऐसे पॉइंट पर रेंज कर रहा है, साइड वे में है, जहाँ से इसने अब किसी एक साइड पर मूव के लिए निकलना है। अगर तो ये इसको सेल साइड पर ब्रेक कर जाता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये सेल साइड पर ब्रेक कर सकता है, और अगर इसने ऐसा किया, इसने ये 1770 के लेवल को ब्रेक किया तो 1765 के लेवल तक ये जाएगा ज़रूर, लेकिन ये इसका मूव लिमिटेड टाइम के लिए होगा, क्योंकि इसके बाद इसने डायरेक्ट 1750 के लेवल तक डाउन साइड
जाना है। ये इसका एक्सपेक्टेड मूव है यहाँ से, ठीक है जी। इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए जाना होगा। ये इसकी जो इस वक्त ये जो रेंज चल रही है, इस रेंज के अगेंस्ट ये चीज़ इसकी दिखाई दे रही है कि ये इसको सेल साइड पर यहाँ तक के लिए मूव करवा सकते हैं, इसको 1750 के लेवल तक। और अगर ये बाय का यहाँ पर सेटअप 1780 से लेकर 1785-86 तक का जो लेवल है, अगर इसको ही इसने ब्रेक किया तो फिर ये 1800 के लेवल तक जो है वो बाय साइड पर मूव हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को रूल्स, इसकी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ बताई हुई हैं कि आपने इस चीज़ को किस तरीके से फॉलो करना है यहाँ पर अपनी एंट्री लेने के लिए, ठीक है जी। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी एंट्री यहाँ पर ट्रेड करें। ये ना हो कि ट्रेड यहाँ पर गलत कर लें और बाद में फिर आपको जो है वो यहाँ से परेशानी का सामना करना पड़े। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से अब अगर कोई एंटर है बाय साइड पर, ठीक है, यहाँ से अगर कोई बंदा बाइंग के लिए इसके लिए एंटर है और बाय के लिए इसकी ये सपोर्ट जो है वो वर्क कर रही है इस वक्त, ठीक है। अब जो ये कैंडल चल रही है 2 बजे वाली, ये अगर कैंडल बाय साइड पर मूव हो के क्लोज हो जाती है तो ये बाय साइड पर ही इसकी क्लोजिंग होती है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 1784, 1783, 82 तक जो है वो दोबारा ये बाय साइड के लिए रेडी खड़ा है। ये बाय साइड के लिए इतना मूव दे सकता है हमें, ठीक है जी। इस चीज़ को ज़हन नशीन रखिएगा। जिस किसी ने भी ट्रेड यहाँ से बाय की ली हुई है वो इसको होल्ड करे 1785 के लेवल तक, और इसका एसएल वो लगा सकता है इसके ऊपर 1770 का, ठीक है जी। 1770, 1769, 68 तक का इसका एसएल आप लगा सकते हैं। और इसका जो बाय का मूव है 1780 के लेवल तक हम इसकी एक बाइंग देख सकते हैं कि मार्केट इसको जो है वो 1780 के लेवल तक बाय तक ले जा सकती है, ठीक है जी। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा क्योंकि यहाँ से सपोर्ट से ये रिजेक्ट हो रहा है और इसकी रिजेक्शन, ये जो अब कैंडल क्लोज होगी इस पर इसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी और इसकी जो है रिजेक्शन इसको 1780 के लेवल तक ले जा सकती है। और यहाँ से हम इसमें कह सकते हैं आपके एक्सपेक्टेड हम यहाँ पर 100 पिप, 120, 110 पिप्स जो है वो हमें मार्केट यहाँ पर दे सकती है रिवार्ड में, ठीक है जी। और जब बाय में जाएगी तो यहाँ से हम इसके लिए सेलिंग के लिए यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के बाद अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो यहाँ पर हम सेलिंग में बैठेंगे। एक इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको बिरिश साइड पर जो है वो ज़्यादातर देख रहा हूँ, उसकी रीज़न H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर आप इसको थोड़ा सा चार्ट को दोबारा रीड करें तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, जो ये रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस पर मूविंग एवरेज, ये जो MA50 हम यूज़ करते हैं, इस मूविंग एवरेज के मुताबिक यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर हमें मूविंग एवरेज का टेस्ट भी दिखाई दे रहा है। अगर ये मार्केट आज के दिन में इसको टच करती है और इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है और इसको मूविंग एवरेज का टेस्ट मिलता है तो तब भी ये H4 का टेस्ट भी इसको दूर तक नीचे तक जो है वो सेल साइड पर मूव करने के लिए काफ़ी हो सकता है, ठीक है जी। मैं इस वजह से इसको जो है वो सेल साइड पर देख रहा हूँ। लेकिन हमारा जो तरीक़ाकार है ट्रेडिंग का, जिस तरीके से आप लोगों को पहले बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है इसमें, उसके मुताबिक हम चलते हैं मार्केट की दोनों साइड पर। मार्केट जिस साइड पर मूव कर रही होती है हमने उस साइड पर अपना ट्रेंड पकड़ना होता है, हमने मार्केट में एंट्री उस साइड की लेनी होती है। एक चीज़ ज़हन नशीन रखिएगा कि इसका एक टेस्ट अभी बाय का बाकी है इस लेवल का, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। 1807, 1810 तक का लेवल इसका एक अभी बाइंग साइड का प्रेशर इसका बाकी। अगर इसने ही 1800 के 1782, 1785 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट 1807 तक बाइंग साइड मूव हो सकती है। ये इसमें एक्सपेक्टेड मूव एक पड़ा हुआ है, ठीक है जी। मैंने इसके H4 और H1 के मुताबिक 2-3 मूव आपको बता दिए हैं। इनको ज़हन नशीन रखते हुए अपनी ट्रेड जो है वो कंफर्मेशन के साथ इसमें ट्रेड करें। मज़ीद अगर किसी ने कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे साथ जो है वो पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें ताकि जो भी वीडियो मैं इसके ऊपर अपलोड करूं वो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ अभी मैं दोबारा थोड़ी देर तक शेयर करता हूं, उसका इंतज़ार करें। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।